बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ज़हानत और हाज़र जवाबी का एक वाक़या सुनाऊंगा। कहा जाता है एक मर्तबा ईसाई मजहब रखने वाले आलिमों ने ये ऐलान किया कि अगर मुसलमान हमारे इन 3 सवालों का ठीक ठीक जवाब दें तो हम मुसलमान हो जाएंगे। सवाल नंबर 1, अल्लाह पाक इस वक्त क्या कर रहा है? सवाल नंबर 2, अल्लाह पाक से पहले क्या था? सवाल नंबर 3, अल्लाह पाक की शक्ल और सूरत कैसी है? ये वाक़या बयान करने वालों का कहना है कि उस वक्त के बहुत से आलिमों ने गौर किया लेकिन इन सवालों का एक जवाब ना दे सके। और मज़े की बात ये हुई कि जिन ईसाई आलिमों ने ये सवाल किए थे खुद उन्हें भी इनके जवाब ना आए। ये हाल देखकर बादशाह ने मुनादी करा दी कि जो कोई इन सवालों का ठीक जवाब देगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। जिस ज़माने की ये बात है उस वक्त हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की उम्र सिर्फ 12 साल थी। आपने मुनादी सुनी तो सीधे बादशाह के दरबार में पहुंच गए और वहां जाकर कहा, मैं इन सवालों के बिल्कुल ठीक जवाब दे सकता हूँ। बादशाह आपकी ये बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और ख्याल किया कि भला एक बच्चा ऐसे मुश्किल सवालों का क्या जवाब दे सकता है, लेकिन टाल भी ना सकता था। लिहाजा कहा, तो फिर जवाब दो। आपने फरमाया, जवाब देने से पहले मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि ये सवाल करने वाला कौन है? बादशाह ने कहा, ये सवाल हम कर रहे हैं। इमाम साहब बोले, तो फिर ये जरूरी बात है कि आप इस जगह आकर सवाल करें जिस जगह दूसरे लोग खड़े होकर सवाल करते हैं, और मैं इस जगह बैठकर जवाब दूंगा जिस जगह आप बैठकर इंसाफ करते हैं। बात तो बहुत सहज थी, लेकिन इन मुश्किल सवालों के जवाब सुनने के शौक में बादशाह फौरन अपने तख्त से उतर आया और आपको अपने जगह बैठने की इजाज़त दे दी। इस वक्त इमाम साहब तख्त पर बैठ गए और वो एक आम आदमी की तरह आपके सामने खड़ा हो गया। वो आपने कहा, हाँ, अब अपना सवाल पेश करो। बादशाह ने कहा, मेरा पहला सवाल ये है कि इस वक्त अल्लाह पाक क्या कर रहा है? इमाम साहब ने फरमाया, ऐ बादशाह, अगर तू जरा भी गौर करता तो इस सवाल का जवाब खुद ही मालूम कर लेता। गौर कर, क्या ये खुदा ही का काम नहीं है? एक कम उम्र लड़के को तेरी जगह हुकूमत के तहत पर बिठा दिया और तुझे मामूली आदमी की जगह खड़ा कर दिया। बस इसी को खुदा का इस वक्त का काम समझो। कल मंडी का ये जवाब सुनकर बादशाह को इत्मीनान हो गया। उसने दूसरा सवाल किया, अच्छा अब ये बताओ, अल्लाह पाक से पहले क्या था? इमाम साहब बोले,
इस सवाल का जवाब मालूम करने के लिए आप 10 तक गिनती गिनिए। बादशाह ने फौरन 10 तक हिंसे गिन लिए। जब बादशाह 10 के हिंसे तक पहुंचा तो आपने कहा, अब यूं कीजिए कि उल्टी गिनती गिननी शुरू कीजिए, यानी 10 के बाद 9, 9 के बाद 8 और 8 के बाद 7। लेकिन शर्त ये है कि जब तक मैं रुकने को ना कहूँ बराबर गिनते रहिए। बादशाह को ये काम भी बिल्कुल आसान मालूम हुआ। उसने फर उल्टी गिनती गिन दी, लेकिन जब बेग पर पहुंचा तो मजबूरन रुकना पड़ा। और जब बादशाह रुका तो आपने कहा, मैंने तो ये शर्त लगाई थी कि जब तक मैं मना ना करूं बराबर गिनते रहिए। बादशाह ने जवाब दिया, लेकिन एक से पहले तो कोई हिंसा नहीं होता। ये बात सुनकर आपने कहा, और ऐ बादशाह, यही तेरे दूसरे सवाल का जवाब है। इस तरह एक से पहले कोई हिंसा नहीं होता। इसी तरह अल्लाह पाक की ज़ात से पहले कुछ नहीं है। बादशाह को ये जवाब भी पसंद आया। उसने तारीफ की और तीसरा सवाल पूछा, अच्छा तो आप ये बताओ, अल्लाह पाक की शक्लो सूरत कैसी है? कहते हैं कि जिस वक्त ये सवाल जवाब हो रहे थे, बादशाह के दरबार में कंडीलें रोशन थी। इमाम साहब ने एक कंडील की तरफ इशारा करके फरमाया, जिस तरह इस गोल कंडील के बारे में कोई शख्स ये नहीं बता सकता कि इसकी दाएं तरफ कौन सी है और बाएं तरफ कौन सी, क्योंकि ये चारों तरफ से बिल्कुल एक ही सूरत रखती है। इसी तरह अल्लाह पाक की सूरत के बारे में किसी तरह का अंदाजा कायम नहीं किया जा सकता। बस हमें तो यही मान रखना चाहिए कि उसकी ज़ात है। और जिस तरह कंडील की रोशनी चारों तरफ फैल रही है, इसी तरह उसके नूर से हर शय मुनव्वर है। बादशाह को आपका ये जवाब भी बिल्कुल ठीक मालूम हुआ कि साई आलम भी आपकी काबिलियत को मान गए और सब ने आपकी तारीफ की। ये थी मेरी आज की वीडियो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।